मृत्युंजय की बातों पर इराया मुस्कुराई और कहा, कैसी मुसीबत? क्या मुझे बताने की जरूरत है? मृत्युंजय ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके शरीर को। वही मृत्युंजय की नज़रें अपने शरीर पर पाते ही इराया को शर्म आने लगी। उसने जल्दी से अपने शरीर को चादर से ढका तो मृत्युंजय उसकी हरकत पर मुस्कुराया। मृत्युंजय ने इराया की ओर देखते हुए अपनी एक बांह फैलाई, जिसके कारण इराया आकर उसके सीने से लग गई। वहीं इराया के नाजुक बदन को मृत्युंजय ने महसूस किया और खुद को कंट्रोल किया। वह इराया के बदन पर हाथ फेरते हुए उसको बदन को दबाने लगा, जिसके कारण उसे दर्द में थोड़ी राहत मिली। वही उसका ये करना काम भी आ रहा था। इराया के शरीर में दर्द कम होने लगा था और वो खुद का हल्का महसूस कर रही थी। धीरे धीरे कब वह नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगला दिन सुबह जब इराया की आंखें खुली तो उसने अपने सामने मृत्युंजय के हैंडसम चेहरे को पाया, जिसे देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने मृत्युंजय के बालों में अपना हाथ चलाया और फिर उसके माथे पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग लव। कुछ देर उसको निहारने के बाद वह उठी और पर्स से मृत्युंजय का शर्ट उठाकर पहनकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आने के बाद उसने ब्रश किया। वह उसके बाद शर्ट को खोलकर वह शावर लेने लगी। वह शावर ले ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला, जिसके कारण उसने मुड़कर पीछे देखा जहाँ मृत्युंजय खड़ा था। उसने मृत्युंजय को देखते ही टॉवेल लपेटा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है? मेरा वॉशरूम है तो मैं यहाँ ही होऊंगा ना, मृत्युंजय ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। पर मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो आप यहाँ से जाइए, उसने नजरें चुराते हुए कहा। वही मृत्युंजय उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके करीब आकर उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, सवाल ही नहीं उठता कि मैं यहाँ से जाऊं। वही मृत्युंजय अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर लाया। उसने अपनी अंगुलियों को उसके सीने पर लपेट टॉवल पर रोका और बिना देर किए टॉवल को इराया के बदन से अलग कर दिया। मृत्युंजय के ऐसा करने पर इराया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण मृत्युंजय ने शॉवर ऑन करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे किस करने लगा। वही कुछ देर बाद उस बाथरूम में इराया की आकर्षक आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मृत्युंजय मदहोश हो रहा था। ऐसे ही 1-2 घंटे बाथरूम में बीतने के बाद वो दोनों टॉवल लपेटकर बाहर आए। इराया रूम से बाहर आते ही सोफे पर लेट गई। उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। वही मृत्युंजय ने ड्रॉवर से टेबलेट निकाली और उसे देते हुए बोला, ये लो। ये क्या है? तुम खुद अपने आप ही देख लो। मृत्युंजय के कहने पर इराया ने मेडिसिन को हाथ में लिया, जहाँ पर एक मेडिसिन तो दर्द कम करने की थी तो वहीं दूसरी को उसने जब देखा तो उसकी नज़रें मृत्युंजय पर चली गई। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये मेडिसिन दूँ, पर यह ज़रूरी है। बाकी अगली बार मैं तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूँगा। उसकी बातों पर इराया ने चुपचाप से अपनी नज़रें नीची कर ली। वे मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने के बाद मृत्युंजय ने उसे कुछ कपड़े पकड़ाए और खुद तैयार होने लगा। इराया ने उसे देखते हुए कहा, ये कपड़े आपके पास कहाँ से आए और आपके पास क्या कर रहे हैं? अरे लिटिल बर्ड, तुम्हारे लिए ही मंगवाए थे। ओह, ऐसा क्या? उसने ये कहा और बाथरूम की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसे मृत्युंजय की प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहीं पर चेंज कर सकती हो, और वैसे भी अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो और महसूस नहीं किया हो। उसने मुस्कुराया कर
इराया की ओर आंख मारते हुए कहा। मृत्युंजय उसने उसको घूरा। वे बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। जिसके बाद वह कुछ देर बाद वह कपड़े पहनकर बाहर आई तो मृत्युंजय के पीछे खड़े होकर गुस्से में उसके घूरते हुए बोली, मृत्युंजय। यह कहकर मृत्युंजय पीछे मुड़ा और इराया को देखने लगा, जो कि गुस्से में उसको ही घूर रही थी। तभी उसकी नज़र इराया के टॉप पर गई, जिसका गला काफ़ी डीप था, जिस वजह से उसके दिए हुए गहरे लाल निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे। कहीं कहीं उसके दांतों के निशान भी बने हुए थे और निशानों को देखकर मृत्युंजय के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। मृत्युंजय, आप हंस रहे हैं? हाँ, मुझे हंसी आ रही है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी यार। यह कहकर वो मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। मृत्युंजय ने इराया को नाराज होते हुए देखा तो उसके पास बैठते हुए बोला, अच्छा, आई एम सॉरी, अब नहीं कहूँगा। उसके सॉरी बोलने पर इराया ने उसे देखकर कहा, आपकी सॉरी का क्या करूँ मैं? ये इतने सारे लव बाइट्स देने की आपको क्या ज़रूरत थी? अब मैं कैसे छुपाऊंगी इन्हें? मेरी सारी दोस्तें देख लेगी। तुम्हें ये सब कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सबको पता होना चाहिए कि तुम किसकी हो। मृत्युंजय, प्लीज़ आप मजाक ना करें। मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे कॉलेज भी जाना है। मैं क्या करूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हीरो। आई एम सीरियस। ये बात सबको पता होनी चाहिए ताकि कोई तुम पर नजरें डालने से पहले 100 बार सोचे। मृत्युंजय ने अपनी कड़क आवाज में कहा। उसकी आवाज में उसका पजेसिव होना दिखाई दे रहा था। इराया उसकी बातों पर मुस्कुराई। वे उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं आपकी ही हूँ मृत्युंजय, और ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा ना कि मैं किसकी हूँ। मृत्युंजय ने यह कहकर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन पर किस करके इराया को खड़ा करके अपनी शर्ट उतार के उसे पकड़ाते हुए बोला, ये शायद काफ़ी होगी सब कुछ छुपाने के लिए। काफ़ी नहीं, यह शर्ट तो सब कुछ है। इराया ने मृत्युंजय की शर्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पहनी ताकि उसके जितने भी गले पर बने हुए निशान थे वो सारे के सारे उस शर्ट से अच्छी तरह छुप जाए, और ऐसा हुआ भी। उसके सारे निशान कवर हो गए। शर्ट पहनने के बाद वो दोनों नीचे नाश्ते के लिए चले गए। नाश्ता होने के बाद वो दोनों कॉलेज रवाना हो गए। कुछ देर बाद इराया जल्दी जल्दी में क्लासेस अटेंड करने जा ही रही थी कि उसकी टक्कर आरोही से हो गई। वही आरोही ने इराया को देखा तो वो उसके गले लग गई और कहा, ओ माय गॉड हीरो, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान थी तेरे लिए, और तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ गायब हो गई थी तुम? इराया ने आरोही को दूर किया और उसे इग्नोर करके आगे चली गई। आरोही ने हैरानी से हीरो को देखा। वे उसके पीछे चलते हुए उसकी बाजू पकड़कर सामने किया। उसकी बाजू पकड़ते ही इराया का शर्ट थोड़ा कंधे से सरक गया, जिसके कारण उसके निशान आरोही को दिख गए।
वहीं इराया ने नोटिस किया तो उसने जल्दी से शर्ट को सही किया और बोली, तुमसे मतलब? इराया, ये क्या है? क्या किसी ने तेरे साथ? उसने हैरानी से इराया को देखते हुए कहा। इराया अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई कॉलेज की छत पर ले आई, जहाँ कोई नहीं आते जाते। उसने वहाँ आते ही इराया के शर्ट के बटन खोले और उन निशानों को देखने लगी। ये क्या कर रही है तू आरू? इराया गुस्से में चीखी। इराया ने आरोही को धक्का दिया और अपनी शर्ट को सही किया। हीरू, हीरू, ये क्या है? क्या किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती की है? ये निशान किस तरह के हैं? किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से उसके साथ इंटीमेट हुई हूँ। इराया ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहा, क्या? आरोही ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में इराया को देखते हुए कहा और डांटते हुए कहा, तू तू ऐसा कैसा कर सकती है? तू अपनी वर्जिनिटी ऐसे ही किसी को कैसे सौंप सकती है? पागल है क्या? मैं क्यों किसी एरे गेरे को खुद को सौंपूंगी? मैंने खुद को उसे सौंपा है जिसे मैं चाहती हूँ, जिसको मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, समझी? क्या? क्या? एक मिनट, कहीं तुमने उस डीएसपी? वो बोल ही रही थी कि इराया ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, डीएसपी सर ही है जिसे मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया है। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे, उस इंसान से मिले हुए तुझे दिन ही कितने हुए हैं और तूने? यह कहकर आरोही अपने सिर पर हाथ रखकर इधर से उधर घूमने लगी। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित नजर आ रही थी। कम से कम उस इंसान ने अकेला तो नहीं छोड़ा तुम लोगों की तरह। इराया ने अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहा। क्या बोल रही है तू? मैं क्या बोल रही हूँ ये छोड़, तू खुद पर ध्यान दे। तू क्या बोल रही है? मुझे ज्ञान देने से पहले खुद का देखा है? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम तो मुझे महीनों से जानती हो ना? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? तुम कहाँ थी जब तुम लोग मुझे नशे की हालत में क्लब ही छोड़कर आ गए थे? इराया ने आरोही पर चिल्लाते हुए कहा। वहीं आरोही इराया की बात सुनकर हैरान हो गई। हीरू, मैं? वो बोल ही रही थी कि इराया ने उस पर चीखते हुए कहा, सेटअप आरू, मुझे मेरी बात पूरी करने दे। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आज के एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि मृत्युंजय और इराया का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका है, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही इराया आरोही से मिलती है और उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देती है। क्या विनीता के साथ उस प्लान में आरोही भी शामिल थी या आरोही इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी? यह तो हमें कहानी को आगे पढ़कर ही पता चलेगा। इसके अलावा आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का एपिसोड आपको सबसे